एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में देखेंगे और ये क्यों न्यूज़ में है, ये सारी चीज़ें थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। वील सी वाई न्यूज़, व्हाट इज़ दिस पीएम प्रणाम, इसके मैकेनिज्म ऑफ फंडिंग क्या है, कैसे कैसे इसकी फंडिंग होती है। देन कुछ चीज़ें हम शुगर केन के बारे में देख लेंगे। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। द टॉपिक इज शॉर्ट बट वी विल कवर इट थॉरली। सो लेट्स स्टार्ट। कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स पर है, इसने पीएम प्रणाम स्कीम अप्रूव की, जिसका जो एम है वो मदर अर्थ को बेसिकली नर्चर करना और रिस्टोर करना है, और इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बायो फर्टिलाइजर को इंक्रीज करना है। फर्दरमोर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस है शुगर केन का, इसको भी इंक्रीज किया गया है। ये 10 रुपये से, जो कि 315 पर क्विंटल हो जाएगा 2023-24 में, एंड द सीजन विल स्टार्ट फ्रॉम द अक्टूबर इटसेल्फ। जो ये एफआरपी होता है, ये बेसिकली वो प्राइस होता है जो मिल ओनर्स, ये पहले प्री डिसाइडेड हो जाता है, और मिल ओनर्स जो हैं, जो शुगर निकालते हैं शुगर केन से, ये फार्मर्स को ये अलॉट करवाते हैं उसी प्राइस पे जितना सरकार निर्धारित करती है। अब एडिशनली गवर्नमेंट ने जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है, इसको एक्सटेंड किया है मार्च 2025 तक, जिसका एलोकेशन 3.68 लाख करोड़ है। इसके साथ ही एक न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी भी है, दैट इज ऑफ 38,000 करोड़। इसको भी सेंक्शन किया गया है आने वाले खरीफ सीजन के लिए, जो कि 2023-24 इसी ईयर में होगा। अब पीएम प्राम स्कीम है क्या? इसका एक एम है, दैट इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इससे में बेसिकली स्टेट्स को इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, उनको सब्सिडी के रूप में पैसे दिए जाएंगे जैसे जैसे वो इसमें कम करते हैं। कोई अलग से फंडिंग नहीं होती। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ फंडिंग भी हम देखेंगे। इस स्कीम के अंडर स्टेट्स को बेसिकली अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर अपनाने होंगे, और उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा सब्सिडी से, जो कि बचाई जाएगी। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वो नहीं यूज करेंगे, इसका जो पैसा बचेगा, इसी पैसे का इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर बनाने के लिए होगा, जैसे बायो फर्टिलाइजर वगैरह हो गया। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम का, वो बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर यूज करना है। केवल किसान केमिकल फार्मर्स पे ही निर्धारित ना रहे, वो बायो फर्टिलाइजर का भी यूज करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी यूज करें। नाउ मैकेनिज्म कैसा है? इसका एक सेपरेट बजट नहीं है। जो पैसा केमिकल फर्टिलाइजर से बचता है, वही सरकार इंसेंटिवाइज करेगी स्टेट्स को। ये एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो हैं इस स्कीम के अंडर, इन्हीं की सेविंग से इसको फाइनेंस किया जाएगा। जो आधी सब्सिडी है, ये स्टेट को पास कर दी जाएगी, जो कि उस पैसे को सेव करता है जितना ग्रांट हुआ है। अब आउट ऑफ दिस 70 और 30 का एक रेशियो है, तो जो 70% है वो एसेट्स बनाने के लिए क्रिएट हो जाएगा, जैसे फर्टिलाइजर, अल्टरनेट फर्टिलाइजर या अल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए जो एसेट्स अगर विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं, तो 70% वहां लगेगा। और जो 30% है, ये ग्रांट के रूप में दिया जाएगा या रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा फार्मर्स को, ताकि वो एंकरेज करें। पंचायत को दिया जाएगा या अदर स्टेक होल्डर्स को, जो कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर रिडक्शन या अवेयरनेस जनरेशन, इन सारी चीज़ों में काम आएगा। अब गवर्नमेंट जो है ये इवेलुएट करेगी फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है, एंड दैट वाज वुड बी इन द टर्म इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है एक पूरे साल में। इसको लगभग 3 साल तक सरकार मॉनिटर करेगी। अब इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यही प्लेटफॉर्म है जो कि फर्टिलाइजर के यूज़ को ट्रैक करेगा। दिस इज वन इमेज। So that would be continuation of urea subsidy scheme up to March 2025. 8 नैनो यूरिया प्लांट्स की, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 44 करोड़ बॉटल्स होगी, सो इनको कमीशन किया जाएगा। ₹145.1.84 करोड़ जो हैं ये अप्रूव हुए हैं मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस से, एंड दैट वुड बी टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द गोवर्धन प्लांट। एंड सल्फर कोटेड यूरिया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको यूरिया गोल्ड भी कहते हैं। शुगर केन के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, तो ये लगभग 21 to 27 डिग्री सेल्सियस इसको क्लाइमेट चाहिए होता है। हॉट एंड ह्यूमिड सीजन चाहिए। रेनफॉल अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। इसका जो सॉइल है वो डीप रिच लोमी सॉइल है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, देन महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। यू कैन जस्ट पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये वैल्यू एडिशन में मीन्स में काम आ सकता है कि मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है।
जनरली आप देखेंगे भारत में पंजाब से लेकर के तमिलनाडु और गुजरात से लेकर के बिहार तक उगाया जाता है। कारण ये कि ये लगभग हर टाइप के सॉइल में हो जाता है, बस वो सॉइल जो हो थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड हो। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का, ब्राजील के बाद पूरे वर्ल्ड में। सैंडी लोम टू क्लेई लोम ये हर प्रकार के सॉइल में हो जाएगा, बस वो वेल ड्रेन्ड हो। मैनुअली इसकी लेबरिंग होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है शुगर केन में, आप जानते हैं। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरा काम इसमें मैनुअल लेबर का होगा, या इसमें इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको फार्मिंग जो ट्रैक्टर्स हैं उन चीज़ों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब शुगर केन जो है वो शुगर का मेन सोर्स है, गुड़ का मेन सोर्स है, खंदरसी का मेन सोर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मोलेसेस एंड ऑल। स्कीम फॉर एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर केन अंडरटेकिंग्स और जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, ये दो वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो शुगर केन प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और शुगर इंडस्ट्री को। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: एगैरिकस, नॉस्टॉक्स, स्पायरोगेरा, एनाबिना, व्हिच ऑफ द अबव इज यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर और बायोफर्टिलाइजर्स? So you can type it in the comment section. Then we have our mains practice question. The cabinet has improved the PM program scheme to incentivize states in promoting alternative fertilizers. Examine the implications of this scheme and its potential impact on agriculture practices in India. So if you want to join our mains test series, ये काफ़ी कम दामों में हम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं जो थोड़ा सीरियस हैं. So you can just contact us. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with another IAS for your better preparation.